नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार के सियासी मैदान में आज का दिन बेहद अहम हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि 3 चरणों के मतदान के बाद आज नतीजे की घड़ी है। बैलेट पेपर को लेकर जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद ईवीएम को लेकर काउंटिंग की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है उसमें महागठबंधन बहुत आगे चल रहा है। 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुमत चाहिए 122 का, लेकिन 124 सीटें अब तक बताई जा रही हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। आगे पीछे चीजें अभी होती रहेंगी। अकेले अकेले अगर सभी दलों की बात करें तो देखिए, एनडीए की पहले बात कर लेते हैं। 89 सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें से बीजेपी 50 सीट आगे है और जेडीयू 35 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अकेले आरजेडी की बात करें तो 86 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 28 सीटों पर आगे चल रही है और लेफ्ट 10 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर पूरे महागठबंधन की बात करें तो वो तो बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी 124 सीटों पर आगे है। अब देखिए, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अभी बैलेट काउंटिंग हो रही है। जब ईवीएम खुलेगी, जब ईवीएम को लेकर मतगणना होगी, उसके बाद सियासी समीकरण क्या बदलते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 2015 की तस्वीर भी हम सभी के सामने है, हम सभी के जहन में होगी ही। इस तरीके से बैलेट वोटिंग में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम को लेकर काउंटिंग हुई उसके बाद लालू यादव के साथ आकर अब किस तरीके से पूरा समीकरण बदला था, नीतीश ने कैसे अपना समीकरण बदल लिया था। तो अभी बैलेट पेपर को लेकर ही सारी चीजें कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 9:30, 10, 11 बजे तक थोड़ी सी तस्वीर साफ होने लगेगी और 2 बजे तक या 3 बजे तक माना जा रहा है कि कंप्लीट एक पिक्चर निकलकर सामने आएगी कि आखिर कौन इस बिहार के सियासी जंग में राजा बनने जा रहा है, किसको मिलने जा रही है मुख्यमंत्री की गद्दी। लेकिन इन सब के बीच अभी थोड़ा उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा, कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 2-3 बजे के आसपास की तस्वीर साफ होगी वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिटेल में। मोकामा से आरजेडी के अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। इमाम हंज से हम के जीतन राम मांझी भी आगे चल रही हैं। मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। फिलहाल जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस टाइम के मैं आपको आंकड़े बता रही हूं। राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ऑब्वियसली आगे चल रही हैं। जमालपुर से नीतीश सरकार में मंत्री जो शैलेश कुमार हैं वो काफी पीछे चल रही हैं। तो देखिए, जैसे कि शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है और दल जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये बात की बात होगी, लेकिन अपनी सीट को ये नेता बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं ये इनकी आने वाली राजनीतिक गलियारों को भी, आने वाले इनके भविष्य को भी तय करेगा। तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ।